हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे समय से इस बात को कह रहे थे कि सर लेखपाल के बारे में कोई भी जानकारी आपकी तरफ से नहीं दी जा रही है और रिजल्ट के बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं लग रही है। हालांकि लेखपाल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी खबरें बहुत मतलब अखबार में निकली, ये भी बात हुई कि उसमें 15,000 संदिग्ध हैं, पर ऐसा होने के बावजूद भी मतलब कुछ भी उसमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी कुछ दिन पहले अखबार में फिर से कुछ उसके बारे में निकला था, उसके बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, परंतु बार बार जो चीज़ पूछी जा रही थी वो थी ये कि जो रिज़ल्ट है उसका क्या होने वाला है, क्या हो रहा है उसका। एक तो ये चीज़ है, और रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ रहा है, देरी से आने के क्या कारण है। तो इस छोटी सी वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करना हम ठीक समझेंगे या ठीक तरह से करेंगे और एक गंभीरता से आपके समक्ष बात रखेंगे। एक बात ये भी दिमाग में आती है कि क्योंकि जब बात ये हुई थी कि भाई 15,000 संदिग्ध हैं, है ना, वो न्यूज़पेपर में आई थी, ऑफिशियल कुछ था नहीं, तो 15,000 संदिग्ध हैं। क्योंकि एक बार क्या रहता है कि हमारे माइंड में चीज़ें बन जाती हैं। बच्चों ने यूपीएसआई में भी देखा कि भाई यूपीएसआई में चीज़ें हुई, पर मैंने हमेशा से उसमें एक चीज़ कही कि भाई इस तरह से मतलब कहना तो ठीक नहीं है। हो सकता है कि इसमें कितने भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, अधिकतम भी हो सकते हैं, आधे भी हो सकते हैं और कुछ कम भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत तो चीज़ें रहती हैं, परंतु वो चीज़ भी होनी नहीं चाहिए। तो मैंने हमेशा से एक चीज़ रखी कि भाई एक जाँच होनी चाहिए, एक STF की जाँच होनी चाहिए या SIT की जाँच होनी चाहिए। ये हमेशा से यूपीएसआई में बात रखी गई, परंतु यूपीएसआई का तो अब कुछ हो नहीं रहा है। अब देखो उसमें कुछ हो जाए ना हो जाए, पर जहाँ तक है जांच का तो मतलब मामला है, जांच हो जाए तो अच्छा ही है, पर नहीं तो अब क्या हो रहा है कि वो क्लियर ही एक तरह से भर्ती हो गई है। परंतु लेखपाल के मामले में देखें तो 15,000 संदिग्ध की बात की गई थी। 15,000 संदिग्ध का मतलब ये है कि अखबार वालों ने खबर निकाली कि 15,000 संदिग्ध हैं, मोटा मोटा ये बात है। तो अगर STF के हवाले से बात कही जा रही है तो STF को 15,000 बच्चों के आसपास ऐसा एक शक हुआ होगा कि भाई ये बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हुए हैं, परंतु पुष्टि नहीं है कि 15,000 ही हैं। अब इनमें हो कितने भी सकते हैं। तो ऐसे में जब ये पूरी की पूरी बात चल रही है और रिजल्ट के लिए बच्चे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और इतना होने के बावजूद भी क्या हो गया है, आपके हाई कोर्ट में भी भर्ती को बच्चे ले गए हैं। हाई कोर्ट में भर्ती को ले जाने का कारण बच्चों को क्या है, वो कुछ गलत प्रश्नों का आधार है, कुछ मतलब गलत प्रश्न है, अब वो रिमूव होंगे या कॉमन मिलेगा, इस आधार पर हाई कोर्ट में गई है, बाकी दूसरा कोई आधार नहीं है। ये चीज़ें हमेशा रहती हैं, यूपी की हर भर्ती के साथ रहती हैं कि भाई आपका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, ये हो गया, क्योंकि पॉइंटों में बच्चों के सिलेक्शन होने ना होने तय होते हैं। ठीक है, कट ऑफ के बारे में चीज़ें बहुत अलग रहती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, विश्लेषण कर पाना ठीक नहीं होता कि भाई कितना है, क्या है, कैसे नहीं। तो कट ऑफ की वीडियोज़ बनाने का कोई अर्थ ही आज के समय में नहीं रह गया है। तो अब जब ये सारी चीज़ें चल रही है, हाई कोर्ट चल रही है और जांच वाला मामला पूरा का पूरा चल रहा है, तो ऐसे में रिजल्ट कब तक आने की संभावनाएं बन रही हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें तालमेल एक साथ बिठा रही हैं। पहली बात है कि आयोग ने कहा था कि भाई हम लोग नवंबर में आप लोगों का रिजल्ट दे देंगे। कब? नवंबर 2022 में आप लोगों का रिजल्ट हम लोग दे देंगे, परंतु नवंबर पूरा बीत गया और आज 1 दिसंबर है और आप लोगों का रिजल्ट सामने नहीं आया है। ऐसे में ये देरी होने के क्या कारण हो सकते हैं? देरी होने के देखो प्रमुख कारण तो यही है, जो ये बवाल है, मैं जहां तक मुझे लगता है, ये एक तो 15,000 संदिग्ध वाला बवाल है, इसकी जांच एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है, एक इसकी जांच एक प्रमुख कारण हो सकता है कि भाई इसकी जांच की वजह से चीजों को अटका रखा हो। दूसरा मामला जो है आपका वो हाई कोर्ट वाला है। मतलब क्या है कि हाई कोर्ट से अब तक चीजें नहीं होंगी, बच्चों ने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, क्योंकि जब तक वहां से मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा कवर नहीं होगा, तो तब तक आयोग भी भर्ती को मतलब क्लियर उतना नहीं कर पाएगा और रिजल्ट देने के मूड में नहीं है। ठीक है, तीसरा कारण ये है कि जो ये बात निकली थी ना कि भाई 15,000 बच्चे संदिग्ध हैं, 15,000 बच्चे संदिग्ध हैं, तो इसकी वजह से पूरे के पूरे प्रदेश में एक पैनिक माहौल बन गया, पूरा का पूरा पैनिक माहौल बन गया कि भाई क्या मतलब ये बात है, आपके पद कितने हैं, आपके पद हैं 8,085 और आप संदिग्ध बता रहे हो 15,000, यानी कि लगभग 2 गुने बच्चे आप इसमें संदिग्ध बता रहे हो। परंतु संदिग्ध होने का मतलब
मतलब है कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी 15,000 लोगों ने की है, ऐसी एक संभावना है। अब 15,000 के बाद 10,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पैनिक माहौल है, इस पैनिक माहौल को नॉर्मलाइज करने के लिए कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा अदर एग्जाम में इन्वॉल्व हो जाएं, इधर हो जाएं, उधर हो जाएं, तो ऐसा कुछ कारण हो सकता है जिससे बच्चे क्या है, बच्चों का ध्यान भटक जाए। भ्रमित करना तो नहीं कहेंगे, ध्यान भटकने वाली बात पूरी की पूरी हो जाएगी कि बच्चों का ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये सारी की सारी स्थिति है। दूसरी एक बात है, आपका पैट का एग्जाम हो गया। पैट का जो 2022 का एग्जाम है, ठीक है, उसमें करीब करीब 35-36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें करीब 25 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया। 24-25 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो ये भी काम निपटाने हैं। ऊपर इनका 1-2 फॉर्म और भी हैं। आपका जो महिला स्वास्थ्य कर्मी था वो अटका हुआ है पूरा। तो इतने सारे एग्जाम्स ही अटके हुए हैं, इनकी वजह से भी आपके रिजल्ट में देरी हो रही है। अब कब तक आने की संभावना है, ये सब चीज़ें आपको आयोग ही बता सकता है, क्योंकि यह यूपी है। यूपी में कब क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता है। बात तो ये भी हो रही थी कि 25-26 तारीख से यूपीएसआई की ज्वाइनिंग हो जाएगी, परंतु 25-26 तारीख चली गई है और अब तक कुछ भी चीज़ों का सामने मामला नहीं आया है। तो आप लोग शांत रखिए, अपने आप को धैर्यवान बनिए, ठीक है। कट ऑफ वट ऑफ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो रिजल्ट आएगा आप लोग देख लीजिए। दूसरी बात है, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है ना, उन एग्ज़ाम्स की तरफ आप लोगों को फोकस करना चाहिए, यही सबसे अच्छी बात है। तो बाकी मिलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सेटअप चेंज हो गया है, पुराना सेटअप आ गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हमको हो रहे थे और वो किसी ने मतलब प्रोवाइड कराया था। तो बाकी जो टेक्निकल इश्यूज़ ठीक करने के लिए और कुछ संसाधन चाहिए थे, तो उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो देन अपने ने उसको वहाँ से भेज दिया है। तो अब इसी पे और डिजिटल बोर्ड के लिए आपका सिस्टम जो है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। बराबर में शादी है, आपको आवाज़ वगैरह बहुत आ रही होगी, पर शायद आपने एडजस्ट किया हो, बाद में बोल रहा हूँ ये बात। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।